जैसा कि ये आपको पता है कि बीएआरसी में जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली प्योरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इंटरव्यूज। राइट राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। एनी और प्लेजर इज मोर और जैसा माइन, वेलकम। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आगे अनाउंसमेंट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में शॉर्ट में बता दें ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता चले। So my name is Ashish Saini, and I am currently an assistant executive engineer in ONGC, and I was also selected in BARC as trainee scientific officer in 2019. And I was graduated in 2015 from Government Engineering College Ajmer. But then after 2 years, I prepared for the exams, and I also doing a job, private job. Then simultaneously, I was preparing, and 2019 I cracked the both exam, BARC exam and GATE exam. And through that I went to BARC initially. Then after the BARC, my ONGC result came, and I went to ONGC. So this is brief introduction about me. ग्रेट यार, ग्रेट। अब हम लोग बात हाँ। करेंगे कि ये जो हम लोग एनएफसी का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और इसमें हमने क्या क्या प्लान किया है एक एस्पिरेंट के लिए, सो दैट वो इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ये पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1। राइट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई थिंक 16 है। दिस पोस्ट इज फॉर द एनएफसी विच इज न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, जो कि बीएआरसी का एक यूनिट है। राइट राइट राइट। और इसकी एग्जाम भी हो चुकी है और इसमें अराउंड 1324 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो अगर हम लोग एक रेशियो निकालें तो अराउंड 1:82 to 83, मतलब एक सीट के लिए लगभग 83 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है। यस यस। और जैसा कि ये आपको पता है कि बीएआरसी में जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली प्योरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन इंटरव्यूज। राइट राइट। देखा जाए तो काफी ज्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका मतलब ज्यादा लोगों को चांस मिल रहा है कि वो अपना अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म करे और सिलेक्शन ले ले। प्रवीण, एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं इसमें कि जैसे अभी आपने कहा कि 83 लोगों को एक सीट के लिए सिलेक्ट किया है, तो मतलब रेशियो बहुत ज्यादा है। जनरली हम देखते हैं कि एक सीट पे 16-17 लोग या मैक्सिमम 20 लोग ही होते हैं, तो उनका इंटरव्यू ड्यूरेशन भी अच्छा होता है कि 1 घंटे तक इंटरव्यू चल जाता है, तो उनके पास स्कोप होता है कि आपको कुछ नहीं आता हो तो आप आगे जाके कवर कर ले, मतलब बैलेंस कर सकते हैं आप अपने इंटरव्यू को 1 घंटे की ड्यूरेशन में। अब जैसे आपने बताया 83 स्टूडेंट्स, 84 स्टूडेंट्स है एक मतलब एक पोस्ट के लिए, तो आई थिंक इंटरव्यू ड्यूरेशन वो काफी शॉर्ट हो जाएगा, इंटरव्यू ड्यूरेशन छोटा रहेगा आपको। और शॉर्ट इंटरव्यू के अंदर आपको मतलब इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस करना है, मतलब आपको अपनी नॉलेज भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपकी कि मतलब जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं डेफिनेटली एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और हाईली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर जा रहे हैं तो आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इंटरव्यू में इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है आई थिंक वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी, इस चीज के लिए कि भाई 15 मिनट के अंदर अपना जितना भी है वो रिफ्लेक्ट कर सके और गलतियां कम से कम करें, क्योंकि आपके पास स्कोप नहीं है इसको बैलेंस आउट करने का, तो आपको मैक्सिमम अपना आउटपुट देना है इंटरव्यू के अंदर आई थिंक। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, बिल्कुल सही। और जब पूरा का पूरा सिलेक्शन आपका इंटरव्यू पे ही है तो इसके लिए फिर मैकेनिकल पेंटोमैथ ने डिसाइड किया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनएफसी का, इसके ओरिएंटेड हम लोग एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च करें जो कि स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए हेल्पफुल होगा। तो अब ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, ये 2 स्टेज का होगा। स्टेज 1 जो होगा वो इंटरव्यू गाइडेंस सेशन होगा एंड स्टेज 2 में एक मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है। तो जो स्टेज 1 होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है स्टाइपेंडरी ट्रेनी का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, ठीक है, सो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा वेटेज देना है, ठीक है, कितने सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि टेल योर 5 और 4 फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब इसके अराउंड ही होता है। तो आप मैक्सिमम देखा जाए तो एटलीस्ट आपको 5 सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करके जाने होंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कौन कौन सा होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और प्रिपरेशन तो आपका हो गया, लेकिन उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना है इंटरव्यू में, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अपने इंटरव्यू गाइडेंस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है। और एक बार जब एक एस्पिरेंट को सही गाइडेंस मिल गया तो फिर बेस्ड ऑन दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द मॉक इंटरव्यू। और फिर हम लोग नेक्स्ट राउंड में मॉक इंटरव्यू लेंगे
और मॉक इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट होंगे, सबसे पहले तो आप होंगे वहां पे, जो कि एक्स बीआरसी साइंटिस्ट रह चुके हैं। कुछ और भी पर्सन हो सकते हैं जो कि दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, लाइक डीआरडीओ, इसरो एंड अदर पीएसयू से। राइट। एंड इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फीडबैक भी देंगे, सो दैट उस स्टूडेंट को पता चले कि हाँ कहाँ पे मतलब वो लैग कर रहा है, ठीक है, किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कम्युनिकेशन स्किल में जरूरत है, या टेक्निकल पार्ट उसका वीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग फीडबैक में डिस्कस करेंगे, सो दैट उसको अगर वो रेक्टिफाई करे तो फाइनल इंटरव्यू में वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये सारी चीजें उसमें होंगी। हाँ, नहीं काफी चीजें आपने कवर कर ली, और आई थिंक जो एग्जाम ऐसा हो जिसके अंदर आपका सिलेक्शन पूरा इंटरव्यू बेस्ड है, तो उसके अंदर इंटरव्यू के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम लॉन्च करना, जो आप बता रहे हैं कि ये वाला स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए जो प्रोग्राम अलग से लॉन्च किया है, आई थिंक बहुत कम कोचिंग्स हैं जिन्होंने पहली बार तो ये लॉन्च किया है, इस टाइप का कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है पर्टिकुलरली स्टाइपेंड ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको डायरेक्टली जो फैकल्टीज है, जो भी मेंटर्स है, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। प्लस जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, इंटरव्यू क्रैक भी किया है, उन लोगों के थ्रू उनको गाइडेंस मिलेगा। तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रहेगा उन लोगों के लिए, उनको एक डायरेक्शन मिलेगी किस डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन एवर इट कम्स टू इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और बाकी तो यही है कि हाँ, जितने भी आपने बताया फीडबैक वाला सेशन होगा, और जितने भी इंटरव्यू ये मॉक इंटरव्यू वाला होगा, तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को फीडबैक मिलता है, जो भी उसकी कमियां होती है, वो जब मॉक इंटरव्यू देता है, वो एक पर्टिकुलर एक मॉक इंटरव्यू देता है, तो उसके अंदर पता पड़ जाता है उसको कि हाँ क्या क्या मेरी कमी है, क्या क्या नहीं कमी है। तो वो बहुत अच्छा रहेगा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जो अटेंड करते हैं ये वाला प्रोग्राम, तो उनको लिए मॉक इंटरव्यू आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एनालाइज करने के लिए। और दूसरा फीडबैक होगा, तो फीडबैक के बाद में आप, और बाकी बाद में आप शायद एक अपन ये भी कर सकते हैं कि बाद में अगर जैसे फीडबैक के बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक सपोर्ट सिस्टम रख सकते हैं कि हाँ वो बाद में हमसे कांटेक्ट कर सके, अगर उनको और कुछ रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या किसी स्किल से रिलेटेड, कि भाई बॉडी पोस्चर कैसे रखना है, या फिर बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उसको अपन एड्रेस कर सके इन सबसे रिलेटेड। तो आई थिंक ओवरऑल पैकेज अच्छा है, काफी अच्छा है, और काफी बेनिफिशियल होगा जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारा ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग को लेके कुछ लॉन्च करें, बट क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली 3-4 दिनों से कुछ स्टूडेंट के मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा इंटरव्यू है, आप कुछ प्रोवाइड करें। तो फिर मतलब अपने जो भी मेंबर्स हैं और आपसे भी मैंने डिस्कस किया कि हाँ कुछ करना हाँ, चाहिए राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे मेरे पास भी स्टार्टिंग में काफी लोगों के आते थे मैसेजेस, आते थे व्हाट्सएप पे आते थे, और इंस्टा पे भी आते थे, काफी लोग जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग से रिलेटेड पूछते थे कि सर इसके अंदर कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मुझे भी नॉलेज नहीं था, बाकी मैंने देखा कि कोई ऐसे प्रोवाइड करने वाला भी नहीं है उनको, कि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके, कि कहीं जाके उनको डायरेक्शन मिल जाए कि जो प्रिपेयर कर ले वो। तो आई थिंक ये वाला जो स्टेप है, इससे काफी लोगों को हेल्प होने वाली है, और डेफिनेटली काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाएं वहां से, अपनी जो भी डिटेल्स है वो फिल करें, ठीक है, और इस प्रोग्राम में एनरोल करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रोग्राम है, दिस इज ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ओके। सो अपना प्रिपरेशन करें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। एंड आशीष भाई, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम निकालने के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर। बाय।